कहता का उल्टा चश्मा। हाँ ले जाओ चालू जी। पांडे जी ले जाइए इसको। इसने मेरे जैसे कई लोगों के साथ लाखों रुपए की चीटिंग की है। हाँ मैं कुछ अपना पर्सनल शेयर कर सकता हूँ आप लोगों के साथ? हाँ जरूर कीजिए। मुझे चीटिंग से सख्त नफरत है। मेरे खुद के पैसे बैंक में अटके हुए हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ यार, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? कैसे? एफडी, बैंक में एफडी रखा था। अच्छा। हाँ, इनके जैसे लोग बैंक से लोन लेते हैं, बाद में हाथ ऊपर कर देते हैं। फिर बैंक हम जैसे ईमानदार लोगों के सामने हाथ ऊपर कर देती है और बोलती है हम उठ गए। हम भी उठ ही जाएंगे ना भाई। बिल्कुल बराबर। ये तो गलत बात है। हाँ बहुत गलत बात है। चलो अभी। पंडित जी एक मिनट। तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ? कौन से बैंक में? नहीं, मेरे कोई पैसे नहीं फंसे पंडित जी। नहीं, मैं ये बोल रहा था कि आप इनको लेके जा रहे हैं, इनकी गाड़ी और बाइक कंपाउंड में है तो। तुम बोलो। मैं क्या बोलूं पंडित जी, मैं तो खाली आपको इन्फॉर्म कर रहा था कि अभी इन पे आप कार्रवाई कर ही रहे तो वो भी कार्रवाई आपको करनी पड़ेगी। ए पांचाल, टोइंग वाले को बोल दे सोसाइटी में जितनी भी गाड़ी और बाइक है वो जब्त करके पुलिस स्टेशन में लेकर आए। जी। नहीं, सब नहीं। सोसाइटी में मेरा भी स्कूटर है सखाराम, उसको मत हाथ लगाना प्लीज। अच्छा, कौन से कलर का है? पीले कलर का। पांचाल, पीले कलर के स्कूटर को छोड़कर जितनी भी गाड़ी और बाइक है उठा के सीधा पुलिस स्टेशन लेकर आओ। जी। इंस्पेक्टर साहब, अंदर मेरी एक सफेद रंग की टैक्सी है, मैं अहमदाबाद से लेके आया था। वो तो मुझे वापस ले जानी पड़ेगी, उसे छोड़ देना साहब। पांचाल, पीले कलर का स्कूटर और व्हाइट गाड़ी को छोड़कर सोसाइटी में सब गाड़ियां और स्कूटर जब्त करके पुलिस स्टेशन लेकर आओ। चलो। वो छोड़ के तो यही है ना। हाँ। वैसे एक बात कहना चाहूंगा, इस घटना को जो आपने रिकॉर्ड किया है वो काम हमारा है। आइंदा से आपको ऐसे ही केस सॉल्व करना है तो प्लीज हमें मत बुलाइए, ओके? और हमने तो आपको बुलाया नहीं था। हाँ। Now it's time to move on. चल। चलो। दोबारा यहाँ पैर मत रखना। नहीं, आपको नहीं, वो भोगीलाल को बोल रहा हूँ। हाँ, आप मोस्ट वेलकम। तो जल्दी चल। चलो, क्विक। टप्पू सेना, तुम्हें बधाई, क्योंकि भोगीलाल पकड़ा गया है सिर्फ तुम्हारी वजह से। भाई जोरदार तालियां टप्पू सेना के लिए। बिल्कुल। थैंक यू। मुझे पता ही था कि वो चालाकी करके नीचे आएंगे और गाड़ी में जाएंगे। और तब तक हमने गाड़ी के टायर पंचर कर दिए और सोसाइटी का गेट लॉक कर दिया। और पापा की गड्डी से रस्सी का भी इंतजाम हो गया। वाह मेरे शेर, कर दिया तूने भोगी को ढेर। फिर मैं और टप्पू सेना सोडा बोतल के साथ भोगीलाल का इंतजार कर रहे थे। वाह। शाबाश अब्दुल। और फाइनली जब वो लोग नीचे आए, हम सब ने मिलकर उन्हें घेर लिया। और रस्सी से उन्हें बांध दिया। बागा भाई, आप सोसाइटी में कब आए पता ही नहीं चला। अरे हाँ, ये बाघा ने अचानक आके सबको एकदम चौंका ही दिया। अरे वो भोगीलाल अच्छा भला पैसे वो ट्रांसफर करने ही वाला था कि इसने आके सब गड़बड़ कर दी। चल भाई, अभी तो बता कि तू यहाँ आया क्यों? वो सेठ जी, कल रात को आपने बुरा सपना देख लिया था ना, इसलिए मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही थी कि आप कहीं दुकान बेचने का गलत निर्णय ना ले ले, इसलिए आपकी खबर पूछने आया। वो तो अच्छा हुआ कि दादाजी की फोटो फ्रेम उसके हाथ पे गिरी और उसके हाथ से बंदूक नीचे गिर गई, वरना हमारे हाथ से बाजी गई थी। और पोपटलाल, अब ये नकारात्मक बात छोड़ो ना, है? अभी ये सोचो कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन अंत कितना सुखद हुआ। सही बात है। जेठालाल के 50 लाख रुपए भी मिल गए और जमीन भी हाथ से नहीं गई। वही इम्पोर्टेंट है।
जेठा जी आपके पैसे आ गए तो मतलब सारे प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो गए ना? बिल्कुल बिल्कुल बबीता जी, मेरे पैसे आ गए, मेरा सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। अभी मैं एकदम खुश हूँ। ग्रेट। सच में आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे मुश्किल वक्त में आप सबने मिलकर जो। अरे भाई जेठालाल, शुक्रिया और धन्यवाद तो परायों को किया जाता है, हम सब तो अपने हैं। हाँ। ये औपचारिकता छोड़ो भाई, गोकुलधाम सोसाइटी एक परिवार है। गोकुलधाम सोसाइटी चाओ। टप्पू सेनेटा, सुंदर मामा यांचा, चलिए, जो हुआ अच्छा हुआ। सेठ जी, अगर हम आज ही रामसंग कंपनी का पेमेंट क्लियर कर देंगे तो अय्यर भाई के 100 टेप की डिलीवरी आज ही हो जाएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मिल जाएगी। और तो फिर चलो यारो, बजाते हैं ढोल और बनाते माहौल। और उसके बाद होगी फाफड़ा जलेबी की पार्टी। आप लोग थैंक यू मत बोलिए, मुझे आप सबको थैंक यू कहना चाहिए, सच में। आप सबको थैंक यू। आज मैं अपने गोकुलधाम परिवार का जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। सिर्फ गोकुलधाम परिवार को, मुझे नहीं? अरे नहीं भाई, तू भी भाई, तेरी वजह से ही तो वो भोगीलाल हमारे शकंजे में आया। हाँ सही बात है। अरे मैं तो मजाक कर रहा था जीजा जी। और जेठे के फंसे हुए पैसे भी मिल गए। हाँ जैसे छोड़ी, हमने जो नाटक किया था ना, वो NRI बनने का, सेक्रेटरी बनने का, तो मुझे सूट पहनने का बहुत मजा आया उसमें। आइडिया मैंने दिया था भिड़े, ये मत भूलो। भिड़े, ये ले वो सूट का भाड़ा। अरे नहीं नहीं जेठालाल, नहीं मैंने भाड़े के लिए नहीं बोला जेठालाल, मुझे सच में मजा आया था नाटक करने में। और तुम बाद में देना, नहीं है बाद में देना। अरे अभी देना बाद में देना, बात तो एक ही है ना। बाद में मैं भूल जाऊंगा भाई, ले ना। अरे नहीं नहीं बाद में दो जेठा, बाद में। हाँ ले 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 मास्टर, ले ले। हाँ ओके, थैंक यू चाचा जी, थैंक यू जेठालाल, थैंक यू। अरे थैंक यू। थैंक यू माय डियर जीजा जी। तुम क्यों थैंक यू बोल रहे हो सुंदर? अरे जीजा जी की वजह से मुझे पुराने सौदे की भी दलाली मिल गई। बाकी ये भोगीलाल तो ऐसा इंसान था कि वो सुंदर की भी टोपी घुमा देता। जीजा जी, अब तो मैं बेना को सब सच बता सकता हूँ ना? है मतलब दया भाभी को इसके बारे में कुछ नहीं बताया अभी तक? अरे नहीं माधवी भाभी, माय डियर जीजा जी ने मुझे बोला था कि ये बात हमारे बीच में ही रहनी चाहिए, किसी को कुछ भी मत बताना। और मैं अहमदाबाद से निकल रहा था, तब माय डियर बेना ने मुझे बहुत पूछा कि वीरा मुंबई क्यों जा रहा है, कुछ तो बता। पर मैंने कुछ नहीं बताया। पर माय डियर जीजा जी, अब मैं अहमदाबाद जाऊंगा ना और बहन मुझे पूछेगी तो मैं सब कुछ बता दूंगा। हाँ नहीं, क्यों? क्योंकि उसे मैं खुद अपने मुंह से बताना चाहता हूँ, इसलिए तू जल्द से जल्द उसको अभी मुंबई भेज भाई। हाँ मामा, मैं भी मम्मी को बहुत मिस करता हूँ, मम्मी को जल्द से जल्द भेजिए ना। बहुत मिस करते हैं। नहीं नहीं, मैं बेना को नहीं भेज सकता। क्यों नहीं भेज सकता? देख देख सुंदर, तू नहीं बोला था एक बार वैक्सीन आ जाएगी मैं तुरंत दया को मुंबई भेज दूंगा, तो वैक्सीन तो आ गई ना भाई। हाँ अरे वैक्सीन भले आ गई हो, पर पहले सबको लग जाने दो। और अभी ये समय ठीक नहीं है, धन मकर ने कुंभ, जातक ने पड़ावे बूम। आप जातक हो और आपके लिए ये समय सही नहीं है। तू ज्योतिष भी जानता है?
नहीं नहीं मैं नहीं जानता, पर माँ जानती है ना। माँ ने ही मुझे ये सब कुछ बताया है। मैं माँ को पूछकर अच्छा सा मुहूर्त निकलवाता हूँ, फिर आप अहमदाबाद आना और बहना को तैयार कर ले जाना। चलो चलो जीजा जी, मुझे अहमदाबाद जाना है, मुझे लेट हो रहा है। चलो मैं निकलता हूँ। थैंक यू जयंती दादा, थैंक यू सो मच। आपकी वजह से हमारे पुरखों की जमीन बच गई। हाँ टपुड़ा, एकदम सही कहा तुमने। अगर बापूजी की फोटो सही समय पे भोगीलाल के हाथ पे ना गिरती ना, तो वो बदमाश तो बंदूक की नोक पे हमारे जमीन के कागजात लेकर यहाँ से भागने में सफल हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल बापूजी, दादाजी ने हमारी प्रत्यक्ष रूप से नहीं, परोक्ष रूप से मदद की। और हम कितने लकी हैं कि हमारे सर पे दो दो वडीलों के आशीर्वाद है, एक प्रत्यक्ष और एक परोक्ष। टप्पू बेटा, अगर हमारे वडीलों के आशीर्वाद हमारे सर पे हो ना, तो दुनिया की कोई भी बुरी ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो हमेशा हमारे हित की रक्षा करते हैं। हमें बस उनके संस्कारों का पालन करना चाहिए और उनके बताए हुए मार्ग पे चलना चाहिए। जेठिया ने भी अपने पुरखों की तरह मुसीबत में ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ा, इसलिए देख आज वो कितना खुश है। और उस भोगीलाल ने अपने पुरखों के संस्कारों की अवहेलना की, इसलिए आज वो जेल में। टप्पू बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, जीवन में कभी भी किसी के हक के पैसे नहीं छीनने चाहिए। हम जो भी काम करें उसे नीति से करना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें उस भोगीलाल जैसी दुर्बुद्धि ना दे, बल्कि हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। वाह वाह बापूजी वाह। टप्पू समझा ना? हाँ हाँ पापा। चल जेठिया, अभी तेरे 50 लाख रुपए मिल गए ना, तो अभी सबसे पहले 40 लाख रुपए उस रामसंग कंपनी को दे दे, ताकि हमारा धंधा फिर से इन्हें धम धोखा शुरू हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बापूजी बिल्कुल। सेठ जी, मस्त मजा आ रहा है नहीं? किस चीज को लेके? ये अपनी दुकान देखिए ना, फिर से कैसी मस्त चल पड़ी। ऑर्डर पे ऑर्डर आ रहे हैं। सच में विश्वास नहीं हो रहा है। कैसे थैंक यू बागा, ये कपरी परिस्थिति में भी तूने मेरा जबरदस्त साथ दिया। हाँ भाई, थैंक यू। सेठ जी, आप हम लोगों का कितना ख्याल रखते हो, तो हमारा फर्ज नहीं है कि ऐसी कपरी परिस्थिति में हम आपका साथ दें। ले नटू काका का फोन। अरे वाह, बोलिए बोलिए नटू काका। सेठ जी, आपको बहुत बहुत बधाई। बागा ने मुझे खुशखबरी सुनाई कि आपके सारे दुख दूर हो गए। थैंक यू नटू काका, थैंक यू। सेठ जी, अब तो हमारी पगार बढ़ा दीजिए। नटू काका आप भी कमाल। और बोलिए। और क्या बोलूं? जो बोल रहा हूँ वो तो आप सुन नहीं रहे। नहीं सुन रहा हूँ ना। क्या सुन रहा हूँ? आपने सुन के भी अनसुना कर दिया। नहीं बिल्कुल सुना मैंने। आपने इतना जबरदस्त जोक मारा, मैंने सुना और हंसा भी। अच्छा, क्या जोक मारा? नट्टू काका ने बोला कि सेठ जी अब तो हमारी पगार बढ़ा दीजिए। बोलो। ये कोरोना चालू हुआ तब से वो गांव में, फिर भी हर महीने मैं उनका टाइम टू टाइम पगार भेजता हूँ, फिर भी बोल रहे अब तो हमारी पगार बढ़ा दीजिए। बोलो। आपकी यही सब बातें मैं बहुत मिस करता हूँ नट्टू काका। आप बोलो तो मुंबई आ जाता हूँ। नहीं अभी नहीं, आप पहले वैक्सीन लगवा लो, उसके बाद आ जाना। पहला डोज ले लिया है, दूसरा बाकी है। हाँ तो दूसरा भी आप ले लो ना, उसके बाद आ जाना। ठीक है? ठीक है सेठ जी। ओके चल। अरे बागा, वो शॉर्ट ऐप की डिलीवरी आ गई कि नहीं? नहीं सेठ जी, अभी तक नहीं आए। अरे पेमेंट तो भेज दिया ना तूने? हाँ, मैंने उनको पेमेंट कब का आरटीजीएस कर दिया है। तो अभी क्या है, अभी क्यों नहीं दे रहे डिलीवरी? हाँ, रामसंग कंपनी मैनेजर मैडम। यस। हाँ मैडम, मैं जेठालाल गड्ढा बोल रहा हूँ, गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स से। हाँ जेठालाल जी। मैडम, हमने वो आपका पेमेंट है वो आरटीजीएस कब का कर दिया, जरा चेक कीजिए ना, मिल गया क्या नहीं? 1 मिनट जेठालाल जी।
हाँ जेठालाल जी, आपका पेमेंट मिल गया है और मैंने आपकी 100 टैब की डिलीवरी भी आपकी दुकान पर करवा दी है। अरे वाह, थैंक यू मैडम, थैंक यू। क्या हुआ सेठ जी, मिल गया पेमेंट? पेमेंट मिल गया और उन्होंने 100 टैप की डिलीवरी भी रवाना कर दी है। अरे वाह। सेठ जी 100 टैब आ गए। ले। अरे वाह, आ गए। मैं वही तो बोला, सुना नहीं क्या? मगन, ये क्या तरीका है बात करने का? अरे ये क्या तू लब करवा बैठो है नहीं? अरे भाई छोड़ने भाई, तो एक काम कर, फटाफट 100 टैप की डिलीवरी अय्यर भाई की ऑफिस पहुंचाने की व्यवस्था चालू कर, तब तक मैं उनके बॉस को ये खुशखबर दे देता हूँ। जी सेठ जी। हेलो। हाँ सर, मैं जेठालाल गड्ढा बोल रहा हूँ, गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स से। हाँ बोलिए बोलिए जेठालाल जी। हाँ सर, वो 100 टैब कंपनी से मेरे पास आ गए, तभी थोड़ी देर में आपको डिलीवरी मिल जाएगी। हाँ सर। थैंक यू वेरी मच जेठालाल जी। अरे नहीं, आपको थैंक यू सर। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी आपने ऑर्डर मुझे दिया। यस, बिकॉज यू आर वेरी ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग बिजनेसमैन एंड आई लाइक इट। थैंक यू, जो भी थैंक यू सर। सर जेठालाल ने 100 टैब्स का डिलीवरी कर दिया। ये रनसम टैब ही है ना? हाँ, रामसंग कंपनी का ही टैब है। अय्यर, यू डन अ ग्रेट जॉब। आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू सर, थैंक यू। कम ऑन, सारा डिपार्टमेंट के सामने मैं तुम्हें अप्रिशिएट करेगा। नहीं सर, उसका कोई जरूरत नहीं है, अभी आपने बोल दिया तो बस हो गया। No. You have done so much for the company. Ayyar, you deserve it. ये लीजिए जेठा जी रसगुल्ले। अरे बबीता जी, रसगुल्ले किस खुशी में? 100 टेप्स एक साथ अरेंज कर मेरे ऑफिस में पहुंचाया उस खुशी में। अरे सो स्वीट। रसगुल्ला स्वीट ही होता है जेठालाल। जेठालाल, ये रसगुल्ला तुम्हारे लिए स्पेशली कोलकाता से मंगाया? अरे नहीं, घर पर बनाया है। वाह, क्या बात है बबीता जी। जेठालाल, ये सब तुमको अकेले को फिनिश करना है। अरे सवाल ही नहीं है यार भाई, बबीता जी ने इतने प्यार से अपने हाथों से रसगुल्ले बनाए हो, तो ऐसा एक क्या 2-3 डब्बों में अकेला खा सकता हूँ। जेठा जी ये रसगुल्ले मैंने नहीं बनाए, तो अय्यर ने बनाए। अय्यर भाई ने? हाँ? रसगुल्ले? यार भाई, आपको रसगुल्ले बनाना आता है? मालूम नहीं, पहली बार कोशिश किया है। अभी तुम खा कर बताओ कि ये खाने लायक बना है या का। यार भाई, आपने पहली बार रसगुल्ले बनाए, उसका प्रयोग आप मेरे ऊपर करना चाहते हैं? हाँ। तो क्यों? क्योंकि जेठालाल तुमको रसगुल्ला बहुत पसंद है और रसगुल्ले का असली टेस्ट कैसा होना चाहिए ये तुमसे अच्छा कौन बता सकता है। अरे क्या बात कर रहे हैं यार भाई, बबीता जी है ना, रसगुल्ले का असली जौहरी तो बबीता जी है। मैंने बोला था अय्यर को कि जेठा जी को देने से पहले मुझे एक बार चखाओ, पर उसने बोला नहीं। ले, क्यों? क्योंकि जेठालाल अभी रसगुल्ला मैंने बनाया है तो बबीता तो मेरे लिए अच्छा ही बोलेगा ना। लेकिन तुम एकदम करेक्ट ओपिनियन देगा, रसगुल्ला बेकार बना है तो तुम मेरे मुंह पर बोलेगा कि अय्यर भाई रसगुल्ला एकदम बेकार बना है। तो अभी ये रसगुल्ला खाओ और बताओ कि ये अच्छा बनाया है या नहीं। ऑल द बेस्ट। बबीता जी, आप डरा रहे हैं। बबीता दिस इज नॉट फेयर। मैंने क्या किया? खाओ जेठालाल, खाओ। खाओ। मस्त बने। Really? अरे बहुत अच्छा। अरे हल्का अच्छा, तो इडली का जैसा लगा थोड़ा। मजाक, आप लीजिए, आप भी लीजिए। क्या तो पड़ेगा ही, क्या बात है अय्यर। क्या बात है अय्यर, दिस इज वेरी नाइस। लेकिन नेक्स्ट टाइम आप ही बनाना। दोस्तों, अंत भला तो सब भला। जेठालाल को 50 लाख रुपए मिल गए और अय्यर को 100 टैब मिल गए। अय्यर के बॉस प्रसन्न हो गए, भोगीलाल को उसके किए की सजा मिल गई और जमीन भी बच गई पुरखों की जेठालाल की। लेकिन मित्रों, इस पूरे प्रकरण में हमने एक बात सीखी और हमें सीखनी चाहिए कि इंसान को इंसान की मदद करनी चाहिए, खास तौर पे मुश्किल वक्त पे एक दूसरे के काम आना चाहिए।
ऐसा ना हो कि मुश्किल वक्त का बहाना बना के आप लोगों के पैसे बटोरें, उन्हें नुकसान पहुंचाए। अगर आप ऐसा करते हैं तो न केवल अपराध है, ये ईश्वर की निगाह में पाप है। ईश्वर इसे कभी माफ नहीं करता। इसलिए हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और कोरोना काल जैसे संकट काल या और भी जो भी मुश्किल समय आए, उसमें भलाई और मानवता ही आपको मशाल बन के रोशनी दिखाती है जीवन में, इस जीवन पथ में। तो आइए हम हमेशा मानवता का साथ निभाएं, भलाई करें। और यहाँ गोकुलधाम में एक टेंशन आता है तो दूसरा पीछे पीछे चला आता है। तो मित्रों, इस वक्त एक टेंशन चला गया, लेकिन दूसरा टेंशन तैयार है। परीक्षाएं आ रही है तो भिड़े का टेंशन में होना स्वाभाविक है, लेकिन ये टेंशन क्या रंग लाता है ये जानने के लिए देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे अय्यर भाई को क्या हो गया? ओ अय्यर गाना खत्म हो गया भाई। बैठो बैठो। वाह वाह, क्या बात है अय्यर, इतुन तितुन मिथुन। इतना क्यों नाच रहे थे भाई? आत्माराम, मैं आज बहुत खुश हूँ। ओ, अरे वो तो दिख ही रहा अय्यर भाई, लेकिन इतना खुश क्यों है? ओए पप्पू, वो हर बार खुश होने के लिए कोई वजह की जरूरत नहीं होती। वो कई बार इंसान वैसे ही खुश हो जाता है ना अय्यर ब्रा? अरे हाँ, लेकिन जोड़ी इस बार मैं ऐसे ही खुश नहीं हुआ हूँ। इस बार कुछ रीजन है। जय लाल। अरे मैं? हाँ। क्यों भाई, जेठालाल कैसे? हाँ, क्या है, जय दलाल ने 100 टैप्स का डिलीवरी करके मेरे बॉस को खुश कर दिया। बॉस ने पूरे डिपार्टमेंट के सामने मेरा बहुत तारीफ किया, बहुत तारीफ किया। वाह वाह। अरे अय्यर भाई, ये जेठालाल ने 100 टैप्स की डिलीवरी की, उसमें आपके बॉस आपके ऊपर इतना खुश क्यों है? पोपटलाल, मेरे बॉस को रामसंग कंपनी का ही टैप चाहिए था और कहीं से भी 100 टैप एक साथ मिलना पॉसिबल ही नहीं था। जय दलाल ने वो पॉसिबल कर दिया और उसमें अच्छा डिस्काउंट भी दिया। अभी जय दलाल को ऑफिस में मैंने इंट्रोड्यूस किया था, इसलिए बॉस मेरे पे बहुत खुश हुआ, क्योंकि मेरा वजह से कंपनी को प्रॉफिट हुआ। पूरा डिपार्टमेंट के सामने बॉस ने मेरा बहुत तारीफ किया, समझे पोपटलाल? और जय दलाल, एक बार और थैंक यू सो मच। अरे नहीं नहीं अय्यर भाई, मुझे थैंक यू मत कहिए। अगर आपको थैंक यू कहना है तो अपने आप को और सब गोकुलधाम वासियों को थैंक यू कहिए भाई, क्योंकि थैंक यू के असली हकदार तो आप सब ही है। आप सबने मिलकर मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाला, तब जाके मैं 100 टैप का इंतजाम कर पाया ना भाई। इसलिए आप सबको थैंक यू। जेठालाल भाई, थैंक यू बहुत हो गया। अब इस थैंक यू से काम नहीं चलेगा, पार्टी देनी पड़ेगी। पार्टी पार्टी। ओ मेहता साहब, सिर्फ पार्टी नहीं, पार्टी शार्टी वाली पार्टी चाहिए, ऑन द रॉक्स। भाई हाँ, अरे छोटी पार्टी शार्टी वाली पार्टी के लिए अभी मैं कभी भी तैयार हूँ भाई। अरे कभी क्यों जेठालाल, अभी चलो। हाँ तो चलो, अभी चलते हैं। चलो भाई चलो। दिल खुश कर देता जी, चलो चलो। अभी इस वक्त? हाँ, ऐसा अचानक कैसे जा सकते हैं? अरे भाई, मौका है, मौसम है, माहौल है, दस्तूर भी है, तो चलो अभी चलते हैं। ओ भिड़ू, ऐसे अचानक पार्टी शार्टी करने में बड़ा मजा आता है। हाँ, लेकिन जेठालाल, तुम चाचा जी को क्या बोलोगे? इस वक्त कहाँ जा रहे हो? हाँ, मैं बोल के आया हूँ बापूजी को कि आज मैं दोस्तों के साथ हूँ, थोड़ा लेट हो जाएगा। जेठाब्रा, वो वैसे तो मैं भी रोशन को कुछ कह के नहीं आया हूँ, लेकिन मैं फोन करके कह दूंगा कि किसी की गड्डी लेने जा रहा हूँ, आने में देरी होगी। बहुत बढ़िया सोडी। और मैं तो अंजलि को साफ कह दूंगा, भाई जेठालाल को कोई प्रॉब्लम आ गई है, मुझे सॉल्व करनी पड़ेगी, तो लेट आऊंगा। अरे भाई, मुझे तो किसी को कुछ कहना ही नहीं है, तो मैं भी तैयार हूँ भाई। चलो भाई, चलते हैं। लो, अभी तैयार है। सॉरी दोस्तों, मैं नहीं आ सकता। माधवी को पता चल गया तो? अरे भाई, माधवी भाभी को तो तभी पता चलेगा ना जब तू बताएगा। हाँ। तो माधवी भाभी को कुछ बताना ही मत। नहीं, ये बता देगा, इसके पेट में कोई बात टिकती नहीं। अरे बात वो नहीं है पोपटलाल। हाँ, वो डरता है माधवी भाभी से। अरे डरने की भी बात नहीं जेठालाल, मैं नहीं बताऊंगा ना तो भी माधवी को पता चल ही जाएगा। अरे भाई भिड़े, तुम माधवी भाभी को कुछ बताओगे नहीं तो उन्हें पता कैसे चलेगा? अरे स्मेल आएगी ना पोपटलाल। अरे तो 5-6 इलायची वाला पान खा लेना है एक। बढ़िया आइडिया है। अरे हाँ रे,
ये अच्छा आइडिया है, लेकिन जल्दी आ जाएंगे ना? हाँ हाँ जल्दी आ जाएंगे। तो मैं भी रेडी हूँ। अरे तो फिर चलो। अय्यर भाई, आपको बबीता जी से पूछना नहीं है? जेठालाल, बबीता इज वेरी अंडरस्टैंडिंग। समझती। लेकिन मैं नहीं आ सकता, मैं कोमल को क्या जवाब दूंगा? ओ हाथी भरा, तुसी कोमल परछाई नु कह दो कि कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई है। और मैं तो एकदम फिट हूँ। ओ हाथी भरा, मैं ਤੁਹਾਡੀ नहीं तो पेशेंट ਦੀ ਗੱਲ कर रहा सी। ओह, हाँ, ये आइडिया अच्छा है। मैं अपनी बैग लेके आता हूँ। अरे वहाँ बैग का क्या काम? जेठा भाई, बिना बैग के मेडिकल इमरजेंसी के लिए कैसे जाऊंगा? कोमल को शक हो जाएगा। मैं बैग लेके आता हूँ। बैग लेने जा रहा हूँ। अरे आती भाई आइए 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 बैठिए। आपको कहीं नहीं जाना। क्यों? अरे क्योंकि हम पार्टी शार्टी करने नहीं जा रहे, हम तो मजाक कर रहे थे। ये मजाक था? हम पार्टी शार्टी नहीं करने वाले? हाँ जोड़ी, ये मजाक था, और ये मजाक का आइडिया मेहता साहब का था। अरे भाई मैंने ये सोचा कि पार्टी शार्टी का सब बोलूंगा तो सब लोग अपनी अपनी पत्नियों से डरेंगे और डर के मना कर देंगे, पर आप लोग तो पार्टी शार्टी के नाम से एकदम तैयार हो गए, हमारे को मजा ही नहीं लेने दिया भाई। हाँ तो आएंगे ना मेहता साहब, सोडी ने इतना उत्साह दिखाया तो हमारा भी मन गया कि चलो हम भी करते। तो काय कसलं काय? अरे मेहता साहब, क्या मजाक कर रहे हैं आप लोग भाई? आप लोग सोडी को तो जानते हैं, एक बार पार्टी शार्टी का नाम सुना कि उसे सुरूर चढ़ जाता है। चलो भाई चलो, अभी जाना पड़ेगा। चलो चलो चलो। अरे ओ जेठाभरा, मेहता साहब, अब तो मूड बन गया। अब तो मैं जाके रहूंगा। चलो यारो, मैं गड्डी निकालता हूँ। अरे छोटी एक मिनट। छोटी भाई, मैं नहीं आ सकता। मैं बापूजी को कुछ बोल के नहीं आया हूँ दोस्त। ओ जेठाभरा, कोई फिक्र नहीं, मैं चाचा जी को जाके बता देता हूँ। और हाथी भरा, मैं आपका बैग भी ले आता हूँ, और अंजलि भाभी को ये भी बता दूंगा कि आज मेहता साहब लेट आने वाले। अरे छोड़ी क्या कर रहा है यार? कंट्रोल कर यार, थोड़ी रुक यार। ओ मेहता साहब, हुन कोई कंट्रोल नहीं, अब तो मूड बन गया है, अब तो पार्टी होके रहेगी। नहीं करेंगे ना छोटी, पार्टी सार्टी करेंगे, 1-2 दिन बाद बराबर प्लान बना के करेंगे। हाँ एक दो दिन में करते हैं। ओ ना जी ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। मैं सबको बता के हुने आया। छोड़ी अरे क्या कर रहा है? अरे छोड़ी अरे क्या कर रहा है? अरे छोड़ी, ये काय चल रहा है? छोड़ी, पकड़ो उसको। शक्ला देखो। ओ यारो, ओ मैं तो मजाक कर रहा थी। वाह, ऐसा मजाक करता है कोई? हाँ, बहुत खतरनाक मजाक था छोटी तेरा। एक सेकंड के लिए मैं तो बहुत डर गया था। अरे बहुत डरा दिया भाई इसने। हाँ। मुझे तो डर लगा कहीं तो सच में घर जाके अगर बापूजी को। ओ जेठाभरा, ओ तुसी कैसी बातें कर रहे हो? ओए अगर मैं चाचा जी को जाकर कुछ भी बताता तो तुमसे पहले मेरी क्लास ले लेते। तो सही है, सही बात है। तो अब्दुल, इसी बात पे सबको सोडा पिला। हाँ अब्दुल भाई, सबको डबल सोडा पिला, और आज का बिल पोपटलाल से लेना। क्यों भाई, मेरी तरफ से क्यों? 50 लाख रुपए तुम्हें मिले, 2,20,000 सुंदरलाल को मिले, 1,000 रुपया कैश भिड़े को मिला, और सोडा का बिल मैं दूं? क्यों, किस खुशी में? तुम खुश हुए ना इसलिए। अरे भाई खुश हुआ तो? अरे भाई मजाक कर रहा हूँ भाई। अरे भाई बस करो मजाक भाई, बहुत हो गया मजाक। भाई अब्दुल, तू सबको सोडा पिला जेठालाल की तरफ से। हाँ भाई, चल मेरी तरफ से पिला भाई। हाँ बना अब्दुल, जल्दी सोडा बना। जल्दी सोडा पी के घर जाना है, और कल के ऑनलाइन क्लासेस की तैयारी भी करनी है। जब से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुए ना, मेरा काम बहुत बढ़ गया। लो सोडा रेडी है। गुड मॉर्निंग वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति बाप्पा मोरया। धूम, ए धूम, मला चहा दे। धूम, मला चहा दे। धूम, अरे मेरे ऑनलाइन क्लासेस है। धूम,
पर चाय भी तुम्हारी तरह ही है, बहुत टाइम लगाती है तैयार होने में। अरे धूम चाह दे, चाह दे। अरे धूम। आते आते अबे हाँ ठीक है चाह। ये क्या चल रहा है कब से धूम धूम धूम? धूम मतलब तुम। म्हणजे? नहीं समझी? नहीं। समझाता हूँ। धूम 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 बोल। धूम 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 धूम। हाँ अब समझ गई। हाँ समझ गई मेरे एमएनटी। एमएनटी? एमएनटी मतलब आप शिक्षक हो तो आप सोचो। एमएनटी एम 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 सोचिए सोचिए क्या हो सकता है एमएनटी? एम से हो सकता है मिस्टर, एन से नहीं पता क्या, पर टी से टीचर हो सकता है, मिस्टर और टीचर, लेकिन इसके बीच में एन का क्या मतलब है? नहीं समझ में नहीं आ रहा है। एम एन टी। माधवी मुझे बताओ एम एन टी मतलब क्या है? मेरा नाम तो आत्माराम तुकाराम भिड़े मतलब एटी भी होता है, तो एम एन टी क्या है ये? बताओ, नहीं तो क्या है ना, मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगेगा। खरं सांगू का? हाँ सांग। मुझे भी नहीं पता। मुझे? हाँ मैंने तो ऐसे ही बोल दिया एमएनटी। माधवी तुम भी ना। सॉरी चाय पी लीजिए ठंडी हो जाएगी। हाँ। ऑनलाइन क्लासेस भी है ना आपके? हाँ मक्का है। हाँ। वाह चल चल गोले, कम ऑन गोगे। Come on friends, come on. कम ऑन गोली, कम ऑन। चल 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 कम ऑन गोले। कम ऑन गोली, बॉल डाल, बॉल डाल। अरे तू इतना उत्साही क्यों है फर्स्ट बॉल पे आउट होने के लिए? मुझे समझ नहीं आ रहा है। नाइस जोक बॉडी। बाड़ी, इट वाज़न्ट अ जोक। कोई हंसा क्या? टप्पू, सोनू, पिंकू में से कोई हंसा? नहीं ना? मतलब फैक्ट है, तू पहली बॉल पर आउट होने वाला है। जा जा जा। अरे तू जा। अरे मैं क्यों जाऊं? मैं बैटिंग करूंगा। अरे चल ना यार, अरे चल मैं तो चल चल। बैटिंग करने में काहे को जाऊं? अरे तुम लोग क्या हमेशा खेलने से ज्यादा स्लेजिंग में टाइम पास करते हो? बस करो। ठीक है। तुम लोग देख रहे हो ना? फर्स्ट बॉल पे क्लीन बोल्ड। ओ यारो तुम लोग देखना कैसा पहले बॉल पे मस्त सिक्स मारता हूँ। तू सिक्स मारेगा? मैं क्या कहता हूँ फ्रेंड्स, फील्डिंग करने की कोई जरूरत ही नहीं है। बैठ जाओ, क्यों मेहनत कर रहे हो? फर्स्ट बॉल पे आउट होने वाला है, बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ। फील्डिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा सिक्स मारने वाला हूँ ना कि बॉल कंपाउंड के बाहर नहीं, सीधा पाउडर गली के बाहर जाएगा। ये मेरे बॉलिंग पे पाउडर गली के बाहर सिक्स मारेगा तू? हाँ क्योंकि तू एवरेज बॉलर है ना। एक मिनट इधर क्या बोला तू? एवरेज बॉलर बोला, एवरेज बॉलर सुना ही नहीं दिया? देख अगर तेरे को तेरा मेरे स्टांस में मत। तुम दोनों को झगड़ना है ना, तुम दोनों सोसाइटी के बाहर जाके झगड़ो। हमको यहाँ क्रिकेट खेलने दो। हाँ टप्पू तू बैटिंग कर, पिंकू तू बॉलिंग कर। चल बैटिंग ना टाइम वेस्ट करो फ्रेंड्स तुम लोग। चल ना यार गोली, एवरेज चल भाई चल। कम ऑन गाइस, कम ऑन। रेडी? अरे बचपन से। देखा क्या बीट हुआ? बॉल दिखा तेरे को? किसी को बॉल दिखा क्या? स्पीड में था ना। ये गोली अब टाइम पास मत करना, तूने बॉल डाला ही नहीं है। हाँ, डर गया। अरे उसको भी पता है ना कि अगर वो बॉल डालेगा ना तो मैं तो सिक्स ही मारने वाला हूँ। ए यार क्या एक का एक बात करता है? मजाक कर रहा था। डालता हूँ बॉल, चल। रेडी है? चल। रेडी? बोला था ना तेरे को, एवरेज प्लेयर नहीं है मैं।
क्या कब से शोर मचा रहे हो? अरे बीड़े अंकल, आप मुझे शाबाशी दीजिए। क्यों? अरे आप दीजिए तो सही। सांग तो का मैंने गोगी को बोल के फर्स्ट बॉल पे आउट किया है। अरे आउट था भी नहीं यार, ऐसे टप्पा गिर के उसने कैच पकड़े और तू बोल रहा आउट है। चल ठीक है, अगर आउट दिया भी ना तो भी मैं तेरे को पहले बॉल पे आउट करके दिखाऊंगा। हाँ तो देख लेंगे भाई, देख लेंगे। अरे फिर से शोर कर रहे हो। अरे तुम लोग में दिमाग नाम की चीज है कि नहीं? मैं हाँ बीड़े अंकल, दिमाग है, इसीलिए तो हम लास्ट एग्जाम में फर्स्ट क्लास मार्क्स से पास हुए हैं। हाँ ये आगाऊ, मेरे अभी ऑनलाइन क्लासेस शुरू होने वाले हैं। तुम लोग शोर करोगे तो मुझे डिस्टर्ब होगा। अरे ये सोनू, तुला पण कळत नाही काय? तुम भी शामिल होगे इनके साथ? सॉरी बाबा। सुन लो डब्बू से ना, अभी अगले 1 से 1.5 घंटे तक मेरे ऑनलाइन क्लासेस चलने वाले हैं, तो मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी शोर नहीं चाहिए, कळ लो? सॉरी बीड़े अंकल, मेरे पापा कहते हैं कि जब इज्जत की बात आए ना तो कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। देखना, मैं पहले बॉल पे तुझे आउट करूंगा और 1 नहीं 2 नहीं 3 स्टंप उड़ाऊंगा। अरे यार ऐसे एक मिनट मैं खुद का स्टांस देखा तूने? मैं आउट करके दिखाऊंगा तेरे को, तेरे को ना मैं मैंने अभी बोला शोर नहीं करना है, फिर से शोर मचाना शुरू कर दिया। बीड़े अंकल, 1 मिनट, आप हमें और डांट के हमारा खेलना बंद करवाओ। उससे पहले हम यहाँ क्रिकेट खेलना बंद करते हैं और क्लब हाउस में जाके खेलते हैं। आप शांत हो जाइए और शांति से अपने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कीजिए, ओके? चलो फ्रेंड्स, अच्छा। नसीब। गुड मॉर्निंग सुनीता। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। वैसे आप सबको पता है ना कि अब एक खास दिन आने वाला है। लेट मी गेस, आपका बर्थडे आ रहा है ना? क्या आप भी कोमल भाभी? मेरा बर्थडे इस मंथ में आता है। શું કોમલ ભાભી, તમને અંજલિ ભાભીનું બર્થડે યાદ નથી? અરે उनके बर्थडे को भी बहुत टाइम है ना? हाँ? बेटा सबका बर्थडे या तो आपकी मैरिज एनिवर्सरी होगी, नहीं कहा? अरे नहीं, कोई पर्सनल दिन नहीं है। अब एक ऐसा दिन आने वाला है जिस दिन से 1 साल पहले हम सबकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया था। हाँ समझ गई, पिछले साल साड़ी का बड़ा सेल था, वही ना? मैं समझ गई। आज 17 तारीख है और एग्जैक्टली 22 तारीख को 1 साल होने वाला है, राइट? यस। किस बात को 1 साल पूरा होने वाला है बबीता? एक मुश्किल भरे सफर की लड़ाई की शुरुआत का। मतलब लास्ट ईयर 22 मार्च को सबसे पहला वाला जनता कर्फ्यू हुआ था। ओह और 24 मार्च से सरकारी लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी कोरोना की वजह से। हाँ, और इस कोरोना ने सभी की जरूरतें, खुशियाँ, जीवन शैली, इन सब को पापड़ की तरह चूर चूर करने की शुरुआत कर दी थी। वेरी ट्रू। हाँ, ये कोरोना की वजह से और कोरोना से बचने के लिए हुए लॉकडाउन की वजह से पूरे समाज में कितना बदलाव और कितनी तकलीफ आ गई। अरे सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे विश्व को इतनी परेशानी हो गई थी। सबके काम धंधे बंद हो गए, लोगों को घरों में कैद होना पड़ा। पूरा 1 साल परेशानी में चला गया और अभी भी देखो ना, रोज ये कोरोना के केसेस शेयर मार्केट की तरह अप डाउन होते रहते हैं। कहीं कहीं तो फिर से लॉकडाउन और कर्फ्यू लगने लगे हैं। हाँ, आई तो खुदाई जी ने मेहर है कि अभी वैक्सीन आ गई है और सब लोगों ने लेनी भी शुरू कर दी है। हाँ? सच रोशन भाभी, ये वैक्सीन ने तो ना मन में जैसे नई आशा की किरण जगाई है। अब देखना, धीरे धीरे ना सब नॉर्मल हो जाएगा। हाँ, और सभी के काम धंधे शुरू हो गए, बस अच्छे से चलते रहे। वैसे काम धंधा तो शुरू हो गए, पर परेशानी भी थोड़ी बढ़ रही है। मतलब पहले कैसे स्टूडेंट्स घर पे आते थे क्लास के लिए और शांति से पढ़ाई करते थे, पर अभी ऑनलाइन क्लासेस में ना वो सीरियसली पढ़ते नहीं है। मतलब ये तो इतने परेशान हो गए ना बच्चों के व्यवहार से और उनके पढ़ने के तरीके से, कहीं विचारू नका। चिंता मत कीजिए माधवी भाभी, ये तकलीफ के दिन ना ज्यादा नहीं टिकते। जैसे हर रात के बाद एक सुबह होती है, वैसे वक्त के साथ ये तकलीफ भी बीत जाएगी। लेकिन जाने से पहले पता नहीं और कितना परेशान करके जाएगी। Let's hope for the best. I hope सब अच्छा ही होगा। अच्छा सुनीता, मुझे कैप्सिकम चाहिए। अरे हाँ, मित्रों, गोकुलधाम सोसाइटी की कल्पना कई बार मैं तीखी, चटपटी और बिल्कुल खट्टी मीठी भेल की तरह करता हूँ। है ऐसा ही है। देखिए ना,
भिड़े मास्टर हैं वो बिल्कुल कुरमुरे की तरह सीधे साधे हैं, और हमारी ये जो टप्पू सेना है वो तीखी चटपटी चटनी जैसे स्वाद वाली है, और टमाटर और कच्ची कैरी के मिजाज वाला हमारा महिला मंडल। तो अब देखना ये है कि इन सबको मिला के जो भेल बनती है इसमें स्वाद तो बड़ा कमाल का आता है, लेकिन ये जो सीधे साधे स्वभाव वाले जो हमारे कुरमुरे जैसे सिद्धांतवादी भिड़े हैं ये परेशानी में पड़ने वाले हैं, और परेशानी में इनके कदम मुड़ेंगे मेरे घर की ओर, और कदम मेरे घर की ओर मुड़ेंगे, और कहानी का मोड़ ऐसा होगा जिसमें गाँव वालों एक्शन है, इमोशन है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है, और सबसे बढ़कर कॉमेडी भी है। लेकिन होने क्या वाला है, कुछ ऐसा होगा जिसे जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और जब आप देखेंगे तो इस हास्य यात्रा में आप पाएंगे क्योंकि मोड़ तो बड़ा कमाल का है। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। वैसे फ्रेंड्स सच में ये ऑनलाइन क्लासेस की वजह से ना भिड़े अंकल सच में बहुत परेशान है। और नहीं तो क्या, कई बार नेटवर्क चला जाता है, कभी मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाती है, ऐसे में पढ़ाई कैसे करवाए। और कभी कभी तो बाबा की ऑनलाइन क्लास में हर किसी के घर से अलग अलग आवाजें आती है। किसी के घर से रोने की आवाज, किसी के घर से झगड़े की आवाज, किसी के घर से टीवी की आवाज। अभी इतनी डिस्टरबेंस में बाबा कैसे पढ़ाए। इसमें तो स्टूडेंट्स भी परेशान और भिड़े अंकल भी परेशान। लेकिन ऑनलाइन स्टडीज में ना एक फायदा है। क्या? मस्त कॉपी मार सकते हैं। होगी, खाली बोल रहा हूँ, मैं करता नहीं हूँ। गोली तुझे क्या हो गया? तू इतना सीरियस क्यों है? फ्रेंड्स मुझे डर लग रहा है, सच कहूँ तो बहुत डर लग रहा है। अरे गोली, तुझे किस बात का डर लग रहा है? हाँ, क्या हो गया गोली? क्या बात है? मुझे ये डर लग रहा है कि सब कुछ ऑनलाइन ना हो जाए। देखो, पहले ऑनलाइन गेम्स आई तो सबने एक दूसरे के साथ खेलने के बजाय ऑनलाइन गेम्स खेलना शुरू कर दिया, और मैदान और कंपाउंड खाली रह गए। गोली, ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही। पहले ऑनलाइन गेम्स और अभी सोशल मीडिया आ गया। अरे लोग घर में एक साथ रहकर भी आपस में कम और मोबाइल कंप्यूटर पे ज्यादा बात करते हैं। गुड मॉर्निंग और गुड नाइट भी मोबाइल पर कहने लग गए। और फिर ऑनलाइन शॉपिंग आ गई, लोग आसपास की दुकान पर जाने के बजाय ऑनलाइन शॉपिंग करने लगे। अरे सुनो, ऑनलाइन शॉपिंग में तो कई बार चद्दर ऑर्डर करो तो आता हाथ रुमाल है। अरे फ्रेंड्स, ये सब तो कुछ नहीं है, अभी तो ऑनलाइन पार्टियां भी होने लग गई है। मतलब समझो, तैयार होने का और मोबाइल के सामने बैठ जाने का, पार्टी भी मोबाइल पे ही करने का, और खाना भी घर का ही खाने का। इसमें क्या मजा आएगा? देखना फ्रेंड्स, ऐसा ही चलता रहा ना तो सबकी शादी फ्यूचर में ऑनलाइन ही होगी। हाँ यार, दूल्हा दुल्हन घर पे ही तैयार हो जाएंगे और मोबाइल के सामने आकर बैठ जाएंगे। पंडित जी भी अपने घर पे ही मंत्र पढ़ लेंगे, और बाकी के सारे गेस्ट मोबाइल पे ही शादी अटेंड कर लेंगे। और सारे गेस्ट घर बैठे बैठे शगुन के तौर पे गिफ्ट कार्ड भेज देंगे। और खाने का क्या होगा? वो तो ऑनलाइन नहीं हो सकता ना। पता है शादी में कितने काउंटर्स होते थे, इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, बोला भी नहीं जा रहा है। कितनी धमाल होती थी, कितना मजा आता था, कितनी वैरायटीज होती थी। अब ये सब कहाँ होगा? आज कोरोना है, कल उसका भाई तोड़ोना आएगा, और परसों उसका दूर का भाई फोड़ोना आएगा। ओए छोड़ो ना, ऐसे तो ये आते ही रहेगा, आते ही रहेगा। तो अपन कॉलेज तो जा ही नहीं पाएंगे। हाँ यार, मतलब हमारे कॉलेज का कैंटीन, हमारे फ्रेंड्स, क्लासरूम, टीचर्स, इन सबको हम ऑनलाइन ही मिल पाएंगे। अरे पिंकू यार, शुभ शुभ बोल, मुझे कैंटीन का समोसा पाव बहुत पसंद है। अरे गोली, ऐसा कुछ नहीं होगा, देखना बहुत जल्द ये कोरोना दुनिया से गायब हो जाएगा। यस, टप्पू इज राइट, हमें और कुछ नहीं करना है, बस हेल्दी रहना है और इम्यूनिटी बढ़ानी है। और साथ ही साथ हमें निराश भी नहीं होना है। हाँ गाइस, लेट्स जस्ट बी पॉजिटिव। हाँ, लेकिन कोरोना पॉजिटिव नहीं है। चलो चलो ना, कुछ खेलते हैं। चलो 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 फ्रेंड्स, हमें काम करते हैं, टीटी टूर्नामेंट खेलते हैं। लेकिन 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 जो जीतेगा वो सबको पार्टी देगा। टप्पू, तूने उल्टा बोला। जो जीतेगा नहीं, जो हारेगा वो सबको पार्टी देगा। अरे नहीं यार पिंकू, देख, जो हारेगा वो तो वैसे भी दुखी होगा, तो उससे पार्टी लेके क्या फायदा। टप्पू ने एकदम मस्त बात कही है, जो जीतेगा वही पार्टी देगा। और जो जीतेगा ना वो आइसक्रीम पार्टी देगा। नहीं नहीं, समोसा पार्टी चाहिए।
नहीं नहीं फ्रेंड्स, बाहर जाके पार्टी नहीं करते हैं। पिछली बार पता है ना क्या प्रॉब्लम हुई थी? हमने सोचा पार्टी करें, पर बाबा ने सोसाइटी से बाहर जाने से मना कर दिया। फिर भी हमने टप्पू के घर से मेहता अंकल के घर की चाबी लेके वहाँ पार्टी की, और फिर कितने बुरे फंसे थे हम लोग। एक काम करते हैं, जो भी जीतेगा वो अपने घर पे सबको ले जाकर नाश्ता करवाएगा। परफेक्ट। फिर तो सोनू तू जानबूझ के आ रहेगी ना? क्यों? तो सिंपल है ना, अभी तू जीतेगी तो तुझे अपने घर ले जाना पड़ेगा, और तेरे घर पे भिड़े अंकल है, उनके ऑनलाइन क्लासेस ले रहे, और उसी वजह से हम लोग यहाँ हैं। तो अभी अगर हम लोग भिड़े अंकल के घर जाएंगे तो वापस वही चक्कर शुरू हो जाएगा ना। करेक्ट है एकदम। चलो चलो फ्रेंड, शुरू करते हैं। तो सोनू और मैं एक टीम में, और तुम दोनों एक टीम में। और मैं तू दोनों की टीम में। जो भी जीतेगा तू भागना शुरू कर देना। चलो एगल भी ठीक है। और तुनक 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 ता ता तुनक तुनक तुन तुनक तुनक तुन तुनक तुनक तुन ता 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 तुनक तुनक तुन तुनक तुनक तुन तुनक तुनक तुन। क्या कर रहे तू? ओए होए सोनियो, आज मैं बहुत खुश हूँ और खुशी से पागल हो रहा हूँ। वो तो सबको मालूम है, मुझे भी मालूम है। लव यू सोनियो। रोशन पिल्ली, तू बता तू इतना खुश क्यों है? वो सोनियो, तुझे याद है वो पंजाब में मेरा एक चड्डी बड्डी हुआ करता था, वो जसविंदर, वो पंजाब में सिंगिंग कंपटीशन जीत गया है। ओ मैं इतना खुश हूँ सोनियो कि मैंने ना ढोल नगाड़े बजाकर पूरी गोकुलधाम सोसाइटी में धूम मचा देनी है। होए! ओ आजा तुम्बे वाली तार, सुन ले दिल दी पुकार, आजा कर लइए प्यार। बस कर, तेरा नाचना गाना बंद कर और गपचुप रहे, वरना भिड़े भाई जाएंगे। ओ पीड़ू कोई सोसाइटी का बब्बर शेर है जो उसके नाम से मुझे डरा रही है? मुझे मेरा घर है, मैं कुछ भी करूं। रोशन खरेखर तेरे भेजे में कुछ जाता ही नहीं है। भिड़े भाई की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गए हैं, उनको थोड़ी शांति चाहिए। अभी बच्चे नीचे कंपाउंड में खेल रहे थे तो उनको क्लब हाउस में भेज दिया। ओ तेरी, फिर तो मन में ही नाचना पड़ेगा और मन में ही गाना पड़ेगा। रोशन खरेखर तू टड्डन चक्रम से चक्रम। अब तुझे गैराज जाने में लेट नहीं हो रहा है? हाँ चल चल, बहुत ठीक है। कितने भेज रही है मैनू यार। और सोनियो, काश पीड़ो की तरह मेरा भी ऑनलाइन काम होता तो मैं सारा दिन घर पे रहता और प्यार करता, काम भी करता। मतलब कि मेरे कस्टमर मुझे ऑनलाइन सवाल पूछते कि स्टपनी कैसे चेंज करनी है, ऑयल कैसे चेंज करना है, फिल्टर कैसे बदलना है, मैं उनको ऑनलाइन बताता और वो मुझे पैसे भेज देते। रोशन, काम वो करेंगे और पैसा तुझे देंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि भिड़ू कितना लकी है, वो सबका काम ऑनलाइन नहीं होता। चल चल, अभी जास्ती टाइम पास मत कर, गपचुप ठहने गैरेज जा। छोटा वाला। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे क्यों धक्का मार रहे हो? सॉरी सॉरी। अब्दुल तू ठीक तो है, तेनू लगी था नहीं? नहीं इट्स ओके। ठीक है ना? रोशन भाभी, आपने जो पनीर मंगाया था ना, हाँ, मैं पैसा लेकर आता हूँ। अरे नहीं, ऑनलाइन ट्रांसफर कर देना। इधर काम भी ऑनलाइन चलता है। और हाँ सोडी भाई, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आज रात को 9 बजे के बाद सोडा शॉप बंद है। आपको पार्टी शार्टी करनी है तो घर पे ही कर लेना। पार्टी शार्टी? क्या कहा? कुछ नहीं, एवी कुछ भी बोलता है। हाँ मैं तेनू छोड़ देता हूँ। छोड़ देता हूँ? अरे मैं तो सोडा शॉप पे जाऊंगा ना। ओए चलिया, तेनू सोडा शॉप तक ही छोड़ देता हूँ, समझता नहीं है यार। काय हो, क्लास खत्म हुआ है ना आपका? हाँ। तो अभी कंप्यूटर पे क्या कर रहे हैं आप? भजन। आओ। अरे क्या माधवी, मेरे क्लासेस भले ही खत्म हुए लेकिन क्लासेस खत्म होने के बाद भी मेरा काम चालू ही होता है ना। अभी कल भी क्लास होगा तो उसके क्या नोट्स पढ़ाने, वो सब निकाल रहा हूँ मैं। अभी काम छोड़िए और थोड़ा आराम कर लीजिए। अरे कहाँ से आराम मिलेगा माधवी, ये ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाते पढ़ाते परेशान हो गया हूँ। बच्चों की एग्जाम सर पर है लेकिन बच्चों को पढ़ाई में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। आप आपका 100% एफर्ट्स ले रहे हो ना, अब बच्चे नहीं पढ़ते उसमें आप क्या कर सकते हैं? अरे ऐसा बोल के नहीं चलेगा मुझे माधवी, मैं एक शिक्षक हूँ, बच्चों के पीछे पढ़ना पड़ता है, उनको पढ़ाना ही पड़ेगा मुझे। कभी कभी ना डोकं काम करत नाही माझं। मैं आपके सर पे तेल लगा दूं? क्या है, सर में तेल लगेगा ना तो आपको ठंडक मिलेगी, मतलब मन को ऐसे शांति मिलेगी। हाँ चालेल। हाँ। अरे इस वक्त कौन आया? नमस्ते। नमस्ते। भिड़े सर। हाँ नमस्ते सर। अरे नमस्ते नमस्ते, ये जिया के पेरेंट्स हैं। आइए 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 ना, आइए। हाँ, बैठिए। बैठिए। क्या लेंगे आप, चाय कॉफी? जी नहीं, कुछ नहीं, थैंक यू। अच्छा कहिए कैसे आना हुआ? सर हम यहाँ पास में ही आए थे,
सोचा आपसे मिलते चले। ओ अच्छा अच्छा, अच्छा कि आप आ गए। वैसे मैं आपको बता दूं कि जिया की पढ़ाई अच्छी चल रही है, लेकिन उससे थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है। सर मेहनत तो कर लेगी सर। सर आपसे कुछ और बात करना है। हाँ बोलिए ना। सर वो फीस। हाँ हाँ, आप फीस का टेंशन मत लीजिए, आप ऑनलाइन ट्रांसफर कर दीजिए, है कि नहीं? सर एक्चुअली हम ये कह रहे हैं कि जो बची हुई फीस है, अगर उसमें आप हमें कुछ डिस्काउंट दे दे तो। डिस्काउंट? सर आपको पता है ना सर, आजकल सारा काम ऑनलाइन से हो रहा है। ऑफिस का काम, बच्ची का स्टडी, सब कुछ। इसलिए इंटरनेट का खर्चा बहुत बढ़ गया सर। देखिए ना सर, पहले 400 रुपया पर मंथ वाला प्लान चल जाता था, लेकिन अभी तो 1000 पर मंथ वाला प्लान लेना पड़ता है। हाँ आपकी बात सही है, लेकिन खर्चा तो हमारे लिए भी बढ़ ही गया है ना। इंटरनेट का खर्चा मुझे भी तो हो ही रहा है ना। और फीस कहाँ बढ़ाई है मैंने? पिछले साल में जितनी फीस देता था, इस साल भी उतनी ही फीस है। हाँ सर आप सही कह रहे हैं, पर देखिए मैडम, मेरा सिर्फ खर्चा नहीं बढ़ा है, बाकी और भी प्रॉब्लम्स है। कभी कभी बच्चों का ध्यान नहीं होता है, डिस्टर्बेंस होता है, इंटरनेट कनेक्शन बीच में ही कट हो जाता है, तो मुझे दोबारा पढ़ाना पड़ता है, तो मेरी भी मेहनत डबल हो जाती है ना ऐसे में। सर हम आपकी तकलीफ समझते हैं सर, पर हमारी भी मजबूरी है सर। हमारा पुराना लैपटॉप बिगड़ गया था, नया लेना पड़ा सर। और तो और सर स्कूल भी पूरी फीस ले रहा है। हाँ सर, और मेरी सैलरी में से 30% कटौती हो गई है। अब ऐसे में सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है सर। सर प्लीज जितना हो सके उतना डिस्काउंट दे दीजिए। नहीं सॉरी, लेकिन मैं डिस्काउंट नहीं दे सकता। देखिए हमारा ना अचार पापड़ का बिजनेस है, तो 2-3 किलो अचार पापड़ हम लोग फ्री दे देंगे आपको। नहीं नहीं भाभी, थैंक यू, उसकी जरूरत नहीं है। सर हमें आपको फीस कम करने के लिए नहीं बोलना चाहिए था सर, पर हमारी मजबूरी है सर, इसलिए हमें यहाँ आना पड़ा, आपको इतना रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है सर। सर देखिएगा सर, प्लीज अगर कुछ हो सकता है तो सर प्लीज। ठीक है, क्या बोलूं मैं, आपको जितनी फीस देनी है आप दे दीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वीडियो सर, यू आर रियली ग्रेट सर। थैंक यू हमारी सिचुएशन को समझने के लिए। थैंक यू सर। नहीं कोई बात नहीं सूरज जी, अभी क्या करें, वक्त ही ऐसा है। आप फीस का टेंशन मत लीजिए, लेकिन हाँ जिया को बोल देना कि पढ़ाई पे मेहनत करे। हाँ जी सर बिल्कुल। थैंक यू। ओके। वाह शिक्षक वाह, एक तरफ आप बच्चों से परेशान है और दूसरी तरफ उनको फीस में डिस्काउंट दे रहे हो। माधवी, मैं उस टाइप का शिक्षक नहीं हूँ जो फीस के लिए पढ़ाए, और मैं जिया के पेरेंट्स को सालों से जानता हूँ। वो ऐसे बिना वजह फीस कम करने की बात नहीं करेंगे। जैसा आप ठीक समझे। मेरा हमेशा प्रयत्न रहता है कि मेरी वजह से ना बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत ना आए, पर आज बच्चों ने मुझे बहुत परेशान किया, तो डोकं दुखायला लागलाय माझं। मीका मिनटे, आप सोडा शॉप पे जाइए ना, आप फ्रेश हो जाएंगे। नहीं जा सकता माधवी, अब्दुल बाहर गया है, सोडा शॉप बंद है। तो एक काम करते हैं, मेहता साहब और अंजलि भाभी से मिलने जाते हैं, वहां बैठ के मस्त गपशप करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। हाँ ये अच्छा आइडिया है, चलो। हाँ पर अभी नहीं, मेरा किचन में थोड़ा काम बाकी है, वो निपटा के चलते हैं। हाँ ठीक। क्या हुआ जीजा? कुछ नहीं बाबूजी। क्या कुछ नहीं? खाना ज्यादा हो गया ना? ये सब वो पद्मावती भोजनालय की गलती है। और नहीं तो क्या बापूजी, इतना स्वादिष्ट खाना कोई भेजता है भला? और आज तो भरेला भिंडा की सब्जी भेजी। अभी कोई अपने आप पे कैसे कंट्रोल करे? उसमें जरा 1-2 रोटी ज्यादा खा ली। 1-2 3-4 3-4 7-8। हाँ, और ऊपर से वगैरह खिचड़ी झापटी वो अलग। अरे जेठिया, ये तेरा पेट है, गोडाउन थोड़ी है। अरे हमें हमेशा जितनी भूख हो ना उससे थोड़ा कम खाना चाहिए। आपकी सब बात बराबर है बापूजी, लेकिन जब भी वो भरेले भिंडे की सब्जी भेजता है ना, तब ये तकलीफ होती ही है। चल कोई बात नहीं, मेरे पास इसके लिए एक रामबाण इलाज है।
वो फटाफट ठीक हो जाएगा। अच्छा, मैं अभी लेकर आता हूँ। थैंक यू बाबूजी। हाँ। ओहो। चल जेठिया आजा, तेरे लिए चटाई लेकर आया हूँ, तुझे शीर्षासन कराता हूँ, हैं? सब ठीक हो जाएगा। शीर्षासन? हाँ शीर्षासन? हाँ। बाबूजी इतना खाने के बाद शीर्षासन कौन करता है? नहीं कोई नहीं करता, लेकिन जेठिया तेरी हालत ही ऐसी है कि तुझे करना पड़ेगा। तो बाबूजी सब खाना बाहर आ जाएगा। अरे वही तो, खाना बाहर आ जाएगा तो फिर शांति हो जाएगी ना। अरे तेरी शक्ल देख जेठिया, अरे मैं मजाक कर रहा हूँ। ये ले, ये चूरन खा ले, सब ठीक हो जाएगा। अरे वाह, थैंक यू बापूजी। चूरन खा के ऊपर थोड़ी अब्दुल के सोडा पी लूंगा तो अच्छा रहेगा। अरे तुझे सोडा पीने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, चूरन खा ले, सब ठीक हो जाएगा। सोडा भी थोड़ी पी लेता हूँ बापूजी। अच्छा ठीक है, पी लेना बस। लगभग का स्टॉक में है, फिर भी मैं कल दुकान पहुंच के आपको चेक करके फोन करता हूँ, ठीक है? हाँ। अरे सोडा शॉप बंद? ये अब्दुल अचानक दुकान बंद करके कहाँ चला गया? अच्छा हुआ बापूजी ने चूरन खिलाया, वरना हालत खराब हो जाती। अरे अब्दुल गया कहाँ? ले, अब्दुल का फोन भी नहीं लग रहा है। हाँ जेठालाल बोलो। हाँ मेहता साहब, ये अब्दुल के सोडा शॉप आज बंद क्यों है, कुछ पता है? अरे अब्दुल बाहर गया हुआ है ना। ओह अच्छा, ठीक है। ओके। अरे अंजलि, मेरी प्यारी अंजलि, कितना काम करती हो सारे दिन, अब ये क्यों कर रही है? सब छोड़ तो मैं कर दूंगा। अच्छा, आप मेरी हेल्प करेंगे? हाँ। पर आपको तो दोस्तों से मिलने जाना होगा ना सोडा शॉप। क्या बात है तारक, आज बीवी पे बड़ा प्यार आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जनाब की कुछ खास फरमाइश है? चलिए, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, पत्नियां हमेशा पतियों पे शक क्यों करती है, डाउट क्यों करती है हमारे इंटेंशंस पे? क्योंकि मैं ना आपको अच्छी तरह से जानती हूँ। जब भी आपको कुछ मसालेदार खाने का मन होता है ना, तो ये सब मस्केबाजी ना आपकी स्टार्ट हो जाती है। सच बताइए, कल नाश्ते में आपको कुछ मसालेदार, कुछ अनहेल्दी खाने का मन हो रहा है ना? एक्चुअली ऐसा मन तो मेरा रोज करता है, लेकिन तुम बनाती कहाँ हो, कुछ कहाँ खिलाती हो? और वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अब्दुल शॉप आज बंद है। मैं दिल से तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ भाई, मैं कर लूंगा। ओहो, थैंक यू। अच्छा, आपको मेरी मदद करनी है ना? दिल से। आप तो सिंक में ना बहुत सारे बर्तन पड़े हुए, प्लीज उसे धो देंगे? बर्तन धोने? हाँ। ठीक है। अरे मैं मजाक कर रही हूँ, सारे बर्तन मैंने धो लिए हैं। मैंने घर का सारा काम कर दिया। वो क्या है ना, एटीएम बहुत डिसिप्लिन्ड है, मैं अपना सारा काम टाइम पर करती हूँ। 100% अंजलि, यू आर ग्रेट, यू आर परफेक्ट। अरे अंजलि, तुम्हारे रहते मुझे काहे की फिक्र, तुम मेरी जिंदगी का खूबसूरत फूल हो। सॉरी। अरे जेठालाल, अरे आओ ना यार। सॉरी, मैं बाद में आता हूँ, आप चालू करो। अरे नहीं जेठा भाई, क्या आप भी आइए ना। हाँ आओ भाई। सॉरी, वो मैं सोडा शॉप से घर जा रहा था तो मैंने सोचा रास्ते में आपको जरा हेलो बोलता चलूं। सॉरी, मुझे पता नहीं था आप लोग यहाँ बिजी है। काहे के बिजी और क्या सॉरी बोल रहे हो जेठालाल, तुम्हारा कोई बिजी नहीं भाई, मैं तो बस अंजलि की तारीफों के पुल बांध रहा था। अरे वाह, अरे कुछ वाह नहीं जेठा भाई, सोडा शॉप बंद है ना, तो बस घर में मेरे साथ टाइम पास कर रहे थे। अंजलि, अरे जेठालाल, तुम्हें सचमुच पता नहीं था कि अब्दुल की दुकान आज बंद है? नहीं, भिड़े भी कमाल है ना मेहता साहब, उसको सुविचार कर लिख देना चाहिए था ना कि आज रात को सोडा शॉप बंद रहेगा। लिखा है जेठालाल। कहाँ क्या नोटिस बोर्ड पे? तुमने पढ़ा नहीं? नहीं ना? वाटलंच मला, तू गलती किसकी है? तेरी। अरे भाई, तुझे तो पता है ना, मैं कभी कभी सुबह जल्दी में रहता हूँ दुकान जाने के लिए, तो नोटिस बोर्ड देखता ही नहीं हूँ। तो तुझे मुझे फोन करके बता देना चाहिए था ना कि भाई आज शाम को सोडा शॉप बंद है।
तो जेठालाल तुम्हें मुझे फोन करना चाहिए था कि आज सोडा शॉप चालू है कि बंद है। अरे कैसे बात कर रहा है भिड़े? सोडा शॉप का रोज नक्की नहीं होता, ऐसा थोड़ी है कि भाई आज खुलेगा कि नहीं खुलेगा। वो तो रोज खुलता ही है ना। तो मेरा तुझे फोन करने का कोई मतलब भी नहीं बनता। माधवी, हमने क्या सोचा था, मेहता साहब के यहाँ जाएंगे, थोड़ी सी गपशप करेंगे तो मन हल्का हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जेठालाल ने परेशान कर दिया। अरे मैंने क्या परेशान किया भाई? नहीं, तुमने कोई परेशान नहीं किया जेठालाल। हाँ, चला माधवी। अरे भाई रुक भाई, काय झालं यांना आज? अचानक एवढा सिरियस का झाले? ये काय है, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं ना, तो उसको लेकर थोड़े परेशान है ये। म्हणजे काय झालं कि ये अभी बैठ के बातें करते हैं ना। आइए प्लीज, आइए बैठिए प्लीज। जेठालाल इधर आओ ना। हाँ मैंने तो कहते हैं कि अच्छे पड़ोसी रिश्तेदार की तरह होते हैं या रिश्तेदार से बढ़ के होते हैं, लेकिन मैं कहता हूं नहीं, अच्छे पड़ोसी रिश्तेदार नहीं होते। आप कहेंगे ऐसा क्यों कह रहे? क्योंकि अच्छे पड़ोसी मित्रों आपके परिवार के सदस्य होते हैं, इसीलिए आप अपना सुख दुख उनसे बांटते हैं। गोकुल धाम एक ऐसा ही परिवार, यहाँ हमारे जितने पड़ोसी हैं, पड़ोसी नहीं है, हमारे परिवार के सदस्य हैं, इसलिए सुख में सुखी होते हैं, दुख में काम आते हैं। इसीलिए इस वक्त भिड़े अपना दुख दर्द बांटने के लिए हमारे घर पे उपस्थित है और अपनी ऑनलाइन क्लासेस की टेंशन से त्रस्त है, ग्रस्त है। अब लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में कितनी परेशानियां, और ये परेशानियां भिड़े को कितना परेशान कर रही है, तो तब पता चलेगा जब भिड़े अपनी बात खुल के बताएगा। लेकिन इस बात से गोकुल धाम पे क्या असर होगा, ये तो जाने दीजिए। आपके घरों में होंगे ठाके, बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.